तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 3 को, क्लास 10th के। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। ठीक है। और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाले हैं, दो चर। तो चर पद क्या होते हैं आपको मालूम है। चर पद क्या होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर पद। जो ए से लेके आपके ई एफ तक जो है, ए से ई और एफ तक जो भी है, ये सब यहाँ पे कांस्टेंट माने जाएंगे। ठीक है। कांस्टेंट मतलब अचर पद। तो अचर पद में क्या आते हैं, अचर पद में आपके आती हैं संख्याएं। जितने भी नंबर्स हो गए वो सब किस में आएंगे, अचर पद में आएंगे। तो दो चर होंगे, एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस टी में से कोई दो होगा, दो चर होंगे। और वो रैखिक होंगे। रैखिक का मतलब इनकी घात कितनी होने वाली है, दोनों चरों की एक होने वाली है। जिसकी घात एक होती है वो क्या होते हैं, रैखिक होते हैं। फिर उनसे बनी होंगी समीकरणें। समीकरणों का मतलब होता है लेफ्ट और राइट हो, जिसमें जिस बीजगणितीय एक्सप्रेशन में, ये रहा, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, दो साइड होती हैं, वही समीकरण कहलाती है। ये इसके बराबर होगी होगी तब तो ये समीकरण कहलाती है। ठीक है। फिर युग्म होंगे, मतलब पेयर होंगे। ठीक है। पेयर होंगे, उनके जोड़े से होंगी। तो कैसे जोड़े से होंगी देखते हैं। पहली है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो गई पहली आपकी रैखिक समीकरण। ठीक है। दूसरी कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये क्या हो गई, दूसरी रैखिक समीकरण हो गई। ठीक है। तो ये दो रैखिक समीकरणें आपको मिलेंगी। ठीक है। इसमें ए वन और ए टू, बी टू सी टू, ये सब क्या है, आपके कांस्टेंट हैं, अचर पद हैं। ठीक है। ये संख्याएं होंगी। और दो ही चर हैं इसमें, देख लो एक्स वाई। ठीक है। दोनों में एक एक ही जैसे चर होंगे, क्योंकि ये पेयर है। पेयर का मतलब जोड़ा, उसी के जैसा। तो एक्स वाई चर पहली में है तो एक्स वाई दूसरे में भी होगा। और रैखिक होंगे। इन दोनों चरों की पावर कितनी है, एक एक है, देख लीजिए। ठीक है। और इनका ये पेयर है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है। और इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम इन दोनों विधियों से सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकालेंगे, जो हमारे इसमें चर पद हैं। ठीक है। एक तीसरी विधि थी बज्रगुणन, वो आपकी कट चुकी है। और एक और विधि थी, वो इनसे अलग थी, जिसका नाम था ग्राफीय विधि। तो आलेख बना के ग्राफ पेपर पे, उससे हम सॉल्व करते थे लाइंस बना के। ठीक है। वो है नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अपनी विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत आसान है। इसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे और विलोपन विधि के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहला टाइप का है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। और ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, विलोपन विधि से सिद्ध एक्स वाई के मान निकाल के लाने हैं इससे। तो विलोपन का मतलब होता है, विलोपन मतलब एक चीज का विलुप्त होना। ठीक है। विलोपन मतलब किसी चीज का विलुप्त होना, मतलब एलिमिनेट होना, यहाँ से मतलब गायब हो जाना। तो जैसे इसमें से हम क्या करेंगे, दो चर हैं, ये x है और ये y है। दोनों चरों में से एक चर को हम गायब कर देंगे। गायब का मतलब हो गया कि हम उसे जीरो कर देंगे। तो जीरो कब होगा, जीरो तभी हो सकता है जब वो दोनों आपस में घट जाए। गुणा करने पे जीरो नहीं होगा, भाग करने पे जीरो नहीं होगा। कब होगा, एक दूसरे से वो माइनस हो जाए या कट जाए, तभी वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा जीरो करना चाहते हैं। तो पहले वाले टाइप में क्या है, आपको एक चर कम से कम अपोजिट साइन से मिलेंगे। अपोजिट मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ऐसे मिलेगा। तो ये पहला टाइप है। चिन्हों के हिसाब से टाइप बने हुए हैं ये। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम इन दोनों को ही यहाँ से कट करेंगे। बाई इसमें से हम विलुप्त कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे। तो बाई गायब करने के लिए बाई बाई के बराबर होना चाहिए, तभी वो गायब हो सकता है। यहाँ पे 3 बाई है तो यहाँ पे 1 बाई है, तो यहाँ पे हम 3 बाई बनाएंगे। ठीक है। तभी वो बाई से बाई खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे।
यहाँ पे आप देख लीजिए कि 3 बाई बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने की कमी है, यहाँ पे आपकी 3 की कमी है। तो जब 3 की कमी है तो आप इस वाली समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे। तो आपको इस बात को लिख, नंबर 1 में 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर, तो 3 से गुणा कर दी, 3 पंजे 15 हो गया, और ये समीकरण नंबर 3 हो गई। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि हम कौन सी समीकरण यूज कर रहे हैं। 2 और 3 यूज करेंगे, विलोपन विधि कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हम लेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इस बात को, कौन कौन सी समीकरण ले रहे हैं वो लिखेंगे। समीकरण 3 व 2 से, 3 हमने ये इसलिए लिए क्योंकि ये 1 नंबर की समीकरण है, इसलिए पहले नंबर पे लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3x प्लस 3y बराबर 15 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 को उतारेंगे, एक की तो हमें जरूरत ही नहीं है, एक हमने इसमें चेंज कर ली है। तो जब एक हमने इसमें चेंज कर ली है तो हम अब एक वाली को हमने ये लिख ली है यहाँ पे। अब हम समीकरण नंबर 2 उतारेंगे यहाँ पे और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। अब हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 3 बाई से 3 बाई कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, और अभी हम जोड़ रहे हैं। ऐसे देखिए, इस बात को समझिए, ये x प्लस बाई की ब्रैकेट है और इधर प्लस कर रहे हैं हम दूसरी से x माइनस बाई की। तो हम इसे अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए x प्लस बाई, और प्लस का साइन ऐसे ही, और x माइनस बाई ऐसे ही। तो देखिए बाई से बाई कैंसिल हो गया, कब, जोड़ने पे। तभी यहाँ पे लिखा होता है समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो अपोजिट साइन वाले नंबर्स कट जाएंगे। अब ये कितना हो गया आपका, 3 और 2, ये हो गए आपके 5x, ठीक है। और ये हो गए 15 4 19 हो गए। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 19/5 हो गया, 5 बटे में चले जाएंगे। ये तो आप जानते हैं गुणा का नंबर कहाँ जाता है, बटे में जाता है। जब x का मान आ गया तो x का मान हम किस में रख दें, x का मान हम रख देंगे किसी भी समीकरण में जिससे हमें बाई मिल जाएगा। तो कोई सी समीकरण देख लेंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। तो कौन सी कैलकुलेशन कम है, इसमें कम है हमारी, इसमें x प्लस बाई बराबर 5 में। तो हमारे पास 3 समीकरण है, तीसरी और पहली तो सेम ही है, उसमें हमें कोई फर्क नहीं है इसमें। तो हम ये वाली लेंगे, और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें नंबर की गुणा भाग ज्यादा है, तो ये नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाली। अब जब ये वाली लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर 5। तो हम यहाँ लिखेंगे इस बात को, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये कर रहे हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली समीकरण लिख लेते हैं हम, x प्लस बाई बराबर आपकी 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 19/5 प्लस बाई बराबर आपका 5। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है, नंबर जो होते हैं वो नंबर के साथ सॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये चर पद के साथ सॉल्व नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं ये। तो इनको इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई बराबर 5, और ये प्लस के थे तो इधर आ गए माइनस के, 19 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, बाई बराबर बटे में 1 लगा लेंगे, यहाँ पे 5 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 5 हो जाएगा, एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा। और ये हो गया 5 25 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा ये, बाई बराबर आपका 6/5, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एग्जाम में इसके आंसर्स तो मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने उत्तर की जांच करेंगे, ठीक है। हम अपने रफली चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम साइड में ये काम कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं उत्तर की जांच, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उत्तर की जांच, बहुत आसान है यहाँ पे उत्तर को चेक करने का। तो वो वाली समीकरण ले लीजिए जिसमें कम कैलकुलेशन है, तो हम समीकरण एक ही उठा ले रहे हैं। तो यहाँ तो हमें रफली करना है, इसमें तो कुछ ज्यादा लिखा पढ़ नहीं करनी है आपको। तो x का मान x की जगह पर रख दीजिए 19/5 प्लस ये कितना हो गया, y का मान 6/5 बराबर 5।
अब हमें सिर्फ राइट साइड सॉल्व नहीं करनी है, हमें राइट साइड छोड़ देनी है, हमें लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट साइड जो है अगर राइट साइड के बराबर आ गई तो हमारे एक्स और वाई के मान सही हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का क्या है, जब हर समान होते हैं तो ऊपर के नंबर ऐसे ही प्लस कर लो या माइनस कर लो, जो साइन लगा हो। तो 16 9 कितना हो गया आपका, 25 हो गया। 5 और 5 से इसे कट कर दीजिए, 5 आ गया। तो ओवरऑल क्या आ गया आपका, 5 बराबर 5 आ गया। तो ये हो गया आपका उत्तर की जांच। अगर ये ऐसा हो जाता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने सेकंड टाइप को। सेकंड वाले टाइप में देखेंगे तो सेकंड वाले टाइप में हमें क्या मिलेंगे, दोनों चर जो हैं हमारे बटे में हैं और सेम चिन्ह से हैं। देखिए ये बाई और बाई जो है सेम चिन्ह से है और एक्स भी सेम चिन्ह से है, मतलब सेम साइन है इनपे। ये प्लस के हैं तो ये भी प्लस के हैं, या ये दोनों माइनस के भी हो सकते हैं या माइनस के ये भी हो सकते हैं। मतलब मेन बात है यहाँ पे, ये जब चिन्ह हमारे सेम साइन के आ जाएं। अब सेम साइन के आ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखते हैं। पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे जब समान चिन्ह के हों ये दोनों चरपद, तो हमें कौन सा चरपद विलुप्त करना है। तो जो आपका मन हो उसे आप विलुप्त कर लीजिए, जिसमें आपको आसानी हो। आसानी सिर्फ इस वाले को विलुप्त करने में है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 है अंश में और इसके अंश में भी हमें 2 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की गुणा करके अंश में 2 ले आएंगे इस वाली समीकरण में। अब बाई को देखते हैं, तो बाई को कैसे करेंगे, तो देखिए बाई में अंश में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो पहली बात तो हमें पता चली कि इस वाली समीकरण में हमें क्या करना है, 3 से गुणा करनी है। ठीक है, इस वाली में 3 से गुणा होगा तब अंश में आएगा 3 इसके जैसा। अब एक बात और पता चलती है कि यहाँ पे बाई में हर में केवल बाई है और यहाँ पे हर में 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हम 2 की गुणा कैसे करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। तो हम बाई को ही विलुप्त करते हैं क्योंकि इसमें काफी गुणा भाग करनी है। हम दिखा देते हैं कैसे गुणा भाग करते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो हम बाई को यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो देखिए इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में किस बात की कमी हो रही है, हर में कमी है। इसके जैसा बनाने के लिए पहले इसे सही करते हैं, है ना, इस वाले को। तो इसमें हर में कमी है कितने की, 2 की। तो हर में गुणा कैसे करते हैं, हर में गुणा करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1/2 से गुणा करने पे। ठीक है, तब वो हर में चला जाएगा। ठीक है, जब भी हर में आपको गुणा करनी है तो क्या लिखेंगे, 1 करके लिखेंगे, वो हर में गुणा हो जाएगी। और ये हो गया अब 2 बाई नीचे। ठीक है, कितना हो गया, 2 बाई, 3/2 बाई हो गया। अब यहाँ 3 नहीं है, अंश में नहीं है। जब अंश में गुणा करनी होती है तो डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, तो वो अंश में चला जाएगा सीधा। ठीक है, तो हमें यही लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, कर देते हैं तो गुणा, ये कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करके बताते हैं। तो ये हो गया आपका 2/2x। ठीक है, प्लस 3/2y, नीचे गुणा हो रही है। और ये कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे तो 6/2 हो जाएगा। 6/2 हो गया आपका, कितना हो गया, 6/2। 2 से 6 को कट करेंगे 3 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 3 लिख देंगे यहाँ पे। ये 2 भी कट हो सकते हैं तो भी हमने काटे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें 3 से गुणा करनी है, तो ये किस में गुणा होगी, अंश में गुणा होगी। तो अंश में गुणा कर देते हैं। ये हो गया 3/x प्लस ये कितना हो गया, 3/2y बराबर 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ये हमारी नई समीकरण बनके तैयार हो गई, 3 और 4। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3/4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 3/4 से। तो इन दोनों को ले लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से ये कट कर दीजिए, 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1/x प्लस 3/2y बराबर 3। और ये हो गया आपका 3/x प्लस 3/2y बराबर 6 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब एक बात ध्यान रखेंगे, दोनों सेम साइन के हैं, जिसे हमने बराबर किया उसे हम कट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये नीचे वाली जो इक्वेशन है 4 नंबर वाली, नीचे वाली जो भी होगी आपकी 4 नंबर की हो, चाहे आपने इसको नीचे लिखा हो, जो भी नीचे लिखा है, इस वाली इक्वेशन के आप क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे।
ठीक है। और चिन्ह कब बदलते हैं, जब इसके ये पूरा ब्रैकेट मान लीजिए इसके बाहर माइनस आता हो तभी चिन्ह बदलते हैं। तो मतलब हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, अब घटा रहे हैं। तो जब चिन्ह बदलेंगे इसमें, तो ये वाला देख के चिन्ह, इस वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे तो हम इसको देखेंगे, ये प्लस का है तो ये हो गया हमारा माइनस का, ये भी प्लस का है तो अब इसे हम कर देंगे माइनस का। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसी में ही हम यहाँ पे प्लस माइनस कर लें, हम नीचे करते हैं ताकि गलती ना हो जाए हमारी, है ना, चिन्ह में ओवर राइटिंग ना हो जाए। तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था, ये भी काय का हो गया, माइनस का। तो अब देखिए, अब 3/2 y और 3/2 y, ये प्लस के हो गए, ये माइनस के हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को आप ऊपर तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो आप लिख लीजिए, प्लस वाला ये है तो पहले प्लस वाला लिख लीजिए, और माइनस वाला ये है तो माइनस वाला आप लिख लीजिए, 3/x बराबर। अब 3 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो कितना हो गया, 3 - 6 माइनस का 3 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो जब हर समान है तो ऊपर वाले नंबर भी ऐसे ही आ जाएंगे, इधर रहेगा -3। ठीक है। बटे में 1 लगा लीजिए, कैंची की गुणा होती है बराबर में। ये कितना हो गया, -2 हो गया, बटे x बराबर -3/x, और कर देंगे कैंची की गुणा। अब कैंची की गुणा करेंगे तो देखिए, -3x बराबर -2, 2 एकम 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान आपका आ गया कितना, 2/3 आ गया। ये x का आंसर आ गया। ठीक है, विलोपन विधि से। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को हमारे पास जितनी भी समीकरण है ऊपर, उनमें हम रख देंगे। हमारे पास ये 4 समीकरणें थी, 1 2 3 4, तो ये दोनों इन्हीं दोनों से आई हैं, तो चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए किसी में, तो आपको आंसर आ जाएगा बाई का। तो हम वो वाली समीकरण उठाएंगे जिसमें हमारी कैलकुलेशन कम होगी। तो कैलकुलेशन किस में कम लग रही है, हमें हमें ये वाली में कम लग रही है, सेकंड वाली में, तो हम सेकंड वाली को उठा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 में, 2 में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पे 2 में रखेंगे। तो 2 में जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 वाली समीकरण उठा लेते हैं, 1/x प्लस 1/2y बराबर 2। अब x का मान हमारे पास आया था 2/3, तो हम यहाँ रखेंगे 1/2/3। ठीक है, प्लस 1/2y बराबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2y बराबर 2। अब बताया था नंबर नंबर के पास जाके सॉल्व होगा, बाई के साथ तो सॉल्व हो नहीं जाएगा, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, 1/2y बराबर 2। ऐसे ही ये प्लस का था तो इधर आ जाएगा -3/2। ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2y बराबर कितना हो गया, एलसीएम 2 हो गया, 1 से 2 को भाग किया, 2 बार गया, तो 2 दूनी 4 -3 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैंची की गुणा कर देंगे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर 1 बचा, तो 2y गुणा 1, 2y रह जाएगा आपका, और 2 एकम 2 हो गया, और y बराबर कितना आ गया आपका, 2/2, ये बटे में 2 चला जाएगा और आ गया आपका 1। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये था विलोपन का टाइप, दोनों टाइप बता दिए। जब सेम साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक बार और देख लीजिए, जब सेम साइन के दोनों चर पद होते हैं, हमारे दोनों चर पद सेम साइन के होते हैं, तो हमें नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलने पड़ते हैं। अगर ये माइनस का होता तो हम उसे प्लस कर देते, और ये प्लस का है इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया है। तो हम अपोजिट साइन करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं हम। वो रीजन होता है क्यों, क्योंकि हम इन दोनों समीकरणों को घटा रहे होते हैं। जैसे कि हमें हमारे पास में 2 माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई लिखा है, तो हम ये दोनों चीजें आपस में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, बीच में साइन माइनस का है, तो ये क्या होगा, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इस वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। अभी x प्लस का है और y माइनस का, तो x हो जाएगा माइनस का और y हो जाएगा प्लस का, इसलिए हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम इनको घटा रहे थे और पहले वाले टाइप में हम उनको जोड़ रहे थे। चलते हैं अपने प्रतिस्थापन विधि की तरफ को और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होती है। तो अपने देखते हैं सेकंड वाले टाइप को, जो है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी चीज को
विस्थापित कर देना, उसकी जगह पे दूसरी चीज आ जाना। मतलब एक चर, जो चर पद है हमारे पास एक्स वाई, तो इसमें एक्स वाई या फिर ये आपस में किसी एक को प्रतिस्थापित कर देंगे, हटा के खुद आ जाएंगे। जैसे एक्स को मान लेते हैं एक्स है, वो एक्स क्या करेगा, बाई को हटा देगा और बाई की जगह पे एक्स आ जाएगा। या बाई भी ऐसा कर सकता है कि बाई क्या करेगा, एक्स को हटा देगा और एक्स की जगह पे बाई खुद आ जाएगा। तो यही प्रतिस्थापन है। ठीक है, विलोपन विधि से ये डिफरेंट है थोड़ी सी। तो हमारे पास ये दो समीकरण दी हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में भी हमारे पास दो टाइप हैं। कैसे दो टाइप हैं? चिन्हों की हमें इसमें कोई समस्या नहीं है, चिन्ह कैसे भी मिले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस हमें इसमें ये देखना होता है कि दोनों समीकरण में से हमारे पास कोई, किसी भी समीकरण में एक चर के पास में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है। ठीक है, आपको क्या देखना है, एक बार और देखते हैं। ये देखना है आपको कि दोनों समीकरण में से किसी भी चर के पास कोई नंबर ना हो। ठीक है, जैसे इसमें x है, समीकरण नंबर 2 में x है, इसके पास कोई नंबर नहीं है, तो हम इस वाली समीकरण को लेंगे। ठीक है, लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ले लेंगे तो आप कितना लेंगे, x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, x को इधर ही रोकेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में। ये आपके बराबर वाले चिन्ह है, यहाँ से दो साइड हो जाती हैं। इधर उल्टे हाथ की साइड हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और इधर सीधे हाथ की तरफ हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इसमें आपने देखा था कि x के पास में कोई नंबर नहीं है, तो इस यही वाली समीकरण आपने ली थी। तो हम x को इधर ही रोकेंगे लेफ्ट साइड में, और 2y को उधर भेज देंगे। तो 3 माइनस हो जाएगा, ये 2y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता, इधर आके प्लस का हो जाता। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब हम इसे क्या कहेंगे, x का मान जो भी आया है वो आया है बाई के पदों में। ठीक है, इसमें बाई है, बाई के पदों में आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर आपकी 3 बोल देंगे इसको। ठीक है, x का मान आ गया। अब क्या करते हैं, जब x का मान मिल जाता है तो हम समीकरण में किसी में रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे इसको देखते हैं। तो इस x के मान को उठा के हम एक किसी समीकरण में रखेंगे, जैसे हमने विलोपन में देखा था। तो हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। आपने इस x का मान जिस समीकरण से निकाला है, समीकरण नंबर 2 से निकाला है, तो आप ये x का मान समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते आप। ठीक है, प्रतिस्थापन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने जिस चर की वैल्यू जिस समीकरण से निकाली है, उस समीकरण को आप दोबारा यूज में नहीं लेंगे। आप इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पे 1 में रखेंगे आप। तो समीकरण नंबर 1 को लिख लीजिए आप पहले। कितना हो गया, 7x माइनस 15y बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, जो आपने x का मान निकाला है ये वाला, ये इसमें रख दीजिए। कैसे रखेंगे, 7 तो गुणा में है x के, तो गुणा में रखेंगे इसे। गुणा में x कितना है, 3 माइनस 2y, ये पूरा मान है x का, पूरा रख दिया। माइनस 15y बराबर 2। आप 7 के अंदर गुणा करा दीजिए, 7 तियां 21 हो गया, माइनस 7 दूनी 14, दोनों से गुणा हो जाएगी आपकी। ठीक है, माइनस 15 बाई, ठीक, और बराबर 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बाई बाई के साथ सॉल्व हो जाएगा, जो खाली नंबर है वो नंबर के पास जाएगा। तो ये दोनों हो गए 19, वो सॉरी 29 हो गए। कितने हो गए, माइनस के 29 बाई हो गया, और 21 इधर जाएंगे तो 2 माइनस 21 हो गया। कितना हो गया आपका, 2 माइनस 21 हो गया। तो अब ये देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया, माइनस का 29 बाई बराबर ही हो गया माइनस का 19। ठीक है, 19 हो गया, कैंसिल हो गया माइनस माइनस से। ठीक है, अब यहाँ से बाई का मान आ गया आपके पास। बाई बराबर कितना आ गया, 19/29, ये बाई का मान आ गया। जब ये बाई का मान आ गया, पूरा आ गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई बाई की। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली हुई है यही।
अब क्या करेंगे, इसमें आप बाई रख दीजिए जो आप निकाल के लाए हैं, यहाँ पे एक्स का मान नंबर्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं साइड में, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पे, तभी तो एक्स मिलेगा आपको 3 में रखने पर। तो रख दीजिए आप, समीकरण नंबर 3 उतार लीजिए, एक्स बराबर 3 माइनस 2 वाई। तो एक्स बराबर 3 माइनस 2 × 19/29। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो x बराबर 3 ऐसे ही रहेगा, 2 की गुणा कर लेंगे, 19 दूनी 38/29। ठीक है, तो x बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 29 आएगा। ठीक है, 1 से 29 में भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। जब 29 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, 3 से गुणा कर लेंगे 29 की, तो 3 नेम 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, दोबारा चेक कर लीजिए, 3 नेम 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 38। ठीक है, 29 से कम 29, 38 हो गया। अब 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। ठीक है, एक इधर ट्रांसफर है, 17 में से 8 गए, 9 बचा, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, कितना हो गया, 49। 49/29 आपका x का मान आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 49/29। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और ये आपका आंसर हो गया। आसान तो प्रतिस्थापन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने सेकंड वाले टाइप को। तो सेकंड वाले टाइप में आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों चरपद सेम साइन से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है प्रतिस्थापन विधि में। लेकिन यहाँ पे दोनों चरों के पास में, दोनों समीकरण में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब कोई भी चर आपको खाली ना मिले, पहले टाइप में हमने देखा कि हमें किसी एक समीकरण में एक चर खाली मिल गया था, हमने उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली। लेकिन अब हमें इन दोनों समीकरण से कोई भी चर खाली नहीं मिल रहा, हमें ये दोनों के पास में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक समीकरण पकड़ लीजिए। जैसे मैं समीकरण नंबर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ले लेता हूँ, या आप ले लीजिए, कोई सी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब दोनों में से कोई चर खाली नहीं है तो कोई भी समीकरण ले सकते हैं आप समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ले लीजिए, क्या है आपकी, 2x + 3y बराबर 13। अब यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, x की निकालना चाहते हैं, x निकाल लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो 3y को इधर भेज दीजिए, 13 - 3y। ठीक है, ये हो गया। अब x को आपको खाली करना है, यहाँ से x हमें खाली चाहिए हर हाल में। जब आप खाली करेंगे इसे, यहाँ से 2 हटाएंगे ये, तो ये 2 कहाँ जाएंगे, इस पूरे नंबर के बटे में जाएंगे। यहाँ से आपका x का मान निकल आया, ध्यान से अगर आप देखें तो ये x का मान आया है बटे में, इसीलिए बटे में आएगा। जब आपके कोई भी चर खाली नहीं होगा तो x का मान बटे में आएगा। तो ये हो गई समीकरण नंबर 3 हो गई। अब इस x के मान को आपको किस में रखना है, जिस समीकरण से आपने इसको बनाया है उसमें नहीं रखना है, दूसरी में रखना है। तो इस वाली में रखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इस बात को, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं हम 2 में। आसान है सॉल्व करना, अगर आपको भिन्न सॉल्व करना आती है तो बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। 4 गुणा में है तो गुणा में कर दिया हमने, और x का मान पूरा रख दिया हमने, कितना है, 13 - 3y बटे आपके 2। ठीक है, प्लस समीकरण ये वाली चल रही है, नहीं लिखी है, आप लिख लेंगे पहले, 5y बराबर 23। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं इसको आगे। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, ये कट गए। अब 2 की गुणा कर देंगे हम अंदर, 13 दूनी हो जाएगा आपका 26 - 3 दूनी 6y, है ना, और प्लस 5y बराबर 23। नीचे वाला नंबर खत्म हो गया आपका। अब बाई के साथ सॉल्व हो जाएगा, बाई के साथ सॉल्व हो जाएगा, और नंबर के पास चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का y।
और ये 26 इधर भेज देंगे तो 23 माइनस 26, 26 आपके प्लस के थे, इधर आ गए माइनस के, तो माइनस का 22 बराबर ये कितना बचा, माइनस का 3 बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 22 का मान आपका कितना आ गया, 3 आ गया। 22 निकल आया। अब क्या करना है आपको, जैसे हमने पहले टाइप में किया था वैसे ही करेंगे। अब इसको 22 निकल आया तो हम किस में रख देंगे, हम एक्स में रख देंगे। तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, चलिए लिखते हैं इस बात को। क्या लिखेंगे आप, 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 उतार लीजिए। x बराबर 13 माइनस 3 बाई बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 गुणा बाई का मान 3 बटे 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको और आगे कितना हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 9, ठीक है, बटे 2। और 13 माइनस 9 कितना हो गया आपका, 4, 4 बटे 2, 4 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में, ये आ गई आपके पास में 2। तो ये हमारे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के दोनों टाइप्स हो गए। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।